हेलो फ्रेंड्स, एनएसटीवी एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बड़े अच्छे से मेहनत करते होंगे, पढ़ाई लिखाई करते होंगे। आज का वीडियो में क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर पहला हल करते हैं। इसमें परिमेय और परिमेय संख्या सिद्ध करना होता है। पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध क्या करना है? √5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं हम लोग? अपरिमेय संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। तो जब अपरिमेय संख्या जब भी सिद्ध करने के लिए बताया जाए तो हम लोग को क्या करना है? परिमेय संख्या मान लेना। क्या करना है? परिमेय संख्या मान के चलना होगा। तो हम लोग क्या करेंगे? मान लेंगे जो सिद्ध करने के लिए बोले उसमें लिख देना है माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। मान लेना है √5 एक परिमेय संख्या। जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे हम p/q के रूप में तो लिख सकते हैं। अगर परिमेय संख्या है तो √5 को हम किस तरह से लिख सकते हैं? √5 को p/q के रूप में, यानी भिन्न के रूप में इसको लिख सकते हैं। जहां p और q कौन संख्या है? सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या है। सभी परिमेय संख्या सअभाज्य संख्या होते हैं। जिसे p/q के रूप में लिखेंगे वह सअभाज्य संख्या, यानी कि उसका HCF कितना होगा? केवल एक होगा। यह सअभाज्य संख्या है। तो उसके बाद क्या करें? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, क्योंकि √5 हमको पता है कि √5 क्या अपरिमेय संख्या है, लेकिन परिमेय संख्या का रूट तो हटना चाहिए। रूट हटाने में क्या करेंगे? दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे। दोनों तरफ वर्ग कर देते हैं। एक तरफ वर्ग करेंगे तो गलत हो जाएगा। दोनों को दे रहे हैं ना, वर्ग इसके पास भी वर्ग इसके पास, दोनों को वर्ग दे रहे हैं। यहाँ पर लिख देंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे, √5 का भी वर्ग कर देंगे, बराबर में p/q का भी वर्ग कर देंगे। तो √5 का वर्ग करने के बाद 25 हो जाएगा। 25 का वर्गमूल 5 होता है, तो वो स्क्वायर से रूट हटा देंगे, सिर्फ 5 लिख देंगे। अब p का स्क्वायर हो जाएगा बटा में q का स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, क्या हो जाएगा? 5q का स्क्वायर बराबर p का स्क्वायर। तो q का स्क्वायर बराबर p² बटा 5, p²/5। अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि 5 जो है, 5 p² को काट रहा है, यानी 5 से भाग लग रहा है p² में, यानी p² यहाँ पर लिख देंगे। क्योंकि यहाँ p² किससे? 5 से विभाजित, p² 5 से विभाजित होता है। p² यहाँ से 5 से विभाजित हो रहा है, इसलिए p भी, जब p का स्क्वायर 5 से कट रहा है, इसका मतलब p भी 5 से क्या होगा? 5 से विभाजित होगा। p भी 5 से विभाजित होगा। क्यों? यहाँ समीकरण 1 इसको मान लेंगे। p भी क्यों 5 से विभाजित होगा? p², अगर बोल दिए 5 का स्क्वायर 5 से कट रहा है, 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25/5। 5 से कटता है ना, 25 5 बार में, इसका मतलब स्क्वायर नहीं रहेगा तब भी कटेगा। इसको हटा दिए तो सिर्फ 5 बचा, तब भी 5 कहीं 5 कटेगा। अगर कोई संख्या किसी संख्या के वर्ग को विभाजित करता है तो वो उस संख्या के बगैर वर्ग वाला को भी विभाजित कर देगा। तो हम लोग समझ गए यहाँ तक समीकरण 1। अब जो है p² के लिए लगाया है 5 से विभाजित, अब q² में 5 से विभाजित करना पड़ेगा, इसलिए हमको मानना पड़ेगा यहाँ पर माना p बराबर 5 एक कोई भी पूर्णांक मान लेना है। जैसे k मान लिए, p/5 के यहाँ पर जो भी रहे उसको मान लेना p/5 के। क्यों p/5 के माने? जब 5 से विभाजित करेंगे p² में तो कितना बार में कटेगा? हम मान के चलते हैं कि
5 के बार में काटा। कितना बार में काटा? 5 के बार में। कैसे? अगर यहाँ पर हम 20 में भाग दे रहे हैं 5 से, तो 5 चौके 20, इसको गुना करेंगे तो 5 चौके 20 आ जाएगा। वही है भागफल। तो भागफल का मतलब कितना बार में काटा? तो पी 5 से कटाए थे, इसलिए 5 गुना यहाँ किए भागफल। इसलिए पी से कटा, यहाँ किससे कटा है? 5 से कटा रहे हैं। किसको? पी को। पी को कटाने पी स्क्वायर को यहाँ से यहाँ गुना करना पड़ेगा। तो 5 गुना 4 करेंगे तब न होगा 4 5 20, फिर वापस आ रहा है ना, वही है 5 गुना के कर दिया, यानी पी को जो कटाए हैं 5 गुना के करके, है ना। 5 के मान लिए, तो 5 के माना तो अब क्या करेंगे? पी के यह मान को, पी के यह मान को समीकरण, पी के यह मान को समीकरण कितना में रख देंगे? समीकरण 1 में। समीकरण 1 में रखने पर अब समीकरण 1 क्या है? क्यू का स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटा 5। 1 में रख देते हैं क्यू का स्क्वायर बराबर, पी के जगह पर किसको रखेंगे? 5 के को। पी का स्क्वायर है तो 5 के का भी स्क्वायर हो जाएगा, बटे में क्या है? 5 है। क्यू का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, के का स्क्वायर के स्क्वायर हो जाएगा बटा 5। 5 से कर देगा 25। अब इधर बना देते हैं, इधर जगह है नहीं। अब अगला स्टेप में क्या करेंगे? क्यू का स्क्वायर बराबर क्या बचा? यहाँ 5 बचा, 5 बार में काटा है, 5 के का स्क्वायर बटा में कुछ नहीं बचा, 5 के का स्क्वायर। अब क्या करेंगे? 5 को उधर से इधर लेकर के आ गए, क्यू स्क्वायर बटा 5, क्यू स्क्वायर बटा 5 हो गया, के स्क्वायर बराबर मेरा। इसको हम ऐसे करके लिख देते हैं, के स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटा 5, इधर उधर कर दिया, चेंज कर दिया साइड। तो के स्क्वायर, अब यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि पी भी 5 से काट रहा था समीकरण 1 में, और समीकरण 2 में क्या देख रहे हैं? यहाँ पर क्या देख रहे हैं समीकरण 2 में कि 5 जो है 5 क्यू को भी काट रहा है, 5 पी स्क्वायर को भी काट रहा है, 5 क्यू स्क्वायर को भी काट रहा है। समीकरण दो हटा देता ना। अब फिर लिखेंगे, चूंकि यहाँ क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित होता है, इसलिए अब क्यू भी क्या होगा? क्यू भी, इसलिए क्यू भी 5 से विभाजित होगा। जब क्यू भी 5 से विभाजित हो गया, पी भी 5 से विभाजित हो गया, तो एचसीएफ कितना हुआ? कोई भी संख्याओं का युग्म, संख्याओं का ऐसा युग्म जिसका एचसीएफ केवल क्या हो? 1 हो, तो उसको कहते हैं हम लोग सअभाज्य संख्या। यहाँ पर पी और क्यू का एचसीएफ कितना आ गया? 5, क्योंकि 5 जो है दोनों को विभाजित कर रहा है। इसका मतलब इसका एचसीएफ 1 नहीं है। जब 1 नहीं है एचसीएफ, तो यह सअभाज्य भी नहीं हुआ। जब सअभाज्य भी नहीं हुआ, तो ये परिमेय भी नहीं हुआ। हम लोग पहले से मान रखे थे परिमेय संख्या, तो परिमेय हुआ? परिमेय तो साबित हुआ नहीं। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, क्योंकि यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पी और क्यू का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। हम लोग यहाँ माने थे जहाँ पी और क्यू सअभाज्य संख्या, यहाँ उभयनिष्ठ गुणनखंड केवल 1 था, यानी 1 इसका गुणनखंड माना था, केवल 1 ही से भाग लग रहा था। लेकिन यहाँ पी और क्यू को तो 5 दोनों को काट रहा है। 5 जब दोनों में भाग लग रहा है 5 से, इसका मतलब इसका उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया? 5 हो गया। जब 5 उभयनिष्ठ गुणनखंड हुआ, तो यह सअभाज्य संख्या होगा, गुणनखंड 5 है। इसलिए हमारा माना गया कथन, जो हम माने थे कथन, हमारा माना गया कथन गलत साबित हुआ। गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या है। √5 एक परिमेय संख्या, हम गलत, हमारा माना गया कथन जो गलत साबित हो गया। √5 अगर परिमेय संख्या होता तो इसको केवल 1 ही विभाजित करता, लेकिन यहाँ इसको 5 विभाजित कर रहा है। इसका मतलब
5 काट रहा है, जिसका से अब 5 निकल गया, एक निकला ही नहीं। जब एक नहीं निकला तो ये सह संख्या भी नहीं हुआ। जब सह संख्या नहीं हुआ तो फिर परिमेय संख्या भी नहीं हुआ। तो इसलिए हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि √5 एक परिमेय संख्या हम जो माने थे। जब परिमेय संख्या नहीं हुआ साबित, तो हम क्या कर सकते हैं? अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है, यही साबित हो गया। प्रूव। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा में कहा गया सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। अब 3 + 2√5, 3 + 2, यहाँ पर भी क्या करें? जब भी बोले अपरिमेय सिद्ध करने के लिए हमको परिमेय मान लेना है। हमेशा हम क्या करेंगे? इसको परिमेय मान लेंगे। माना 3 + 2√5 एक कौन संख्या है? परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या, जब परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? तो हम इसे लिख सकते हैं 3 + 2√5 को P/Q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q सहअभाज्य संख्या है। तो P/Q के रूप में इसको हम लिख सकते हैं। यहाँ से जो है, यहाँ से हम लोग पता करते हैं परिमेय कौन है। यहाँ √5 जो है ये अपरिमेय हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। बाकी 3 और 2 जो है इसको बाकी को इधर भेजेंगे, ये परिमेय के रूप में, भिन्न के रूप में। रूट वाला को इधर छोड़ देना है, तो हम क्या करेंगे? 2√5 को इधर छोड़ दिया बराबर P/Q। ये 3 को इधर भेज दिया, माइनस में चला गया। अब 2√5 Q आ जाएगा एलसीएम, तो P माइनस में 3Q हो जाएगा। P माइनस में 3 की भिन्न का जोड़ है, एलसीएम लेके काम करना है। उसके बाद √5 बराबर P - 3Q बटा, यहाँ पर Q तो है ही है भिन्न में, लेकिन ये दो गुना में है तो कहाँ जाएगा? भाग में, नहीं ऊपर में है तो कहाँ चला जाएगा? नीचे में, यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं? क्योंकि यहाँ √5 एक अपरिमेय संख्या, √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या, दोनों बराबर तो हो नहीं सकता कभी। यहाँ पर हम देख रहे हैं √5 एक अपरिमेय संख्या, हम लोग जानते हैं, लेकिन यह परिमेय संख्या है। दोनों बराबर कैसे हो सकता है? इसका मतलब दोनों क्या होगा? अपरिमेय संख्या ही होगा। तो हम क्या कहेंगे? √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि अब P - 3Q बटा 2Q एक परिमेय संख्या है, और दोनों बराबर असंभव है ना? दोनों बराबर क्या है? असंभव है। इसलिए हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि जब भी प्लस वाला आए, माइनस वाला आए, इसी तरह से बनाना है, तुरंत बन जाएगा। हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय और परिमेय बराबर हो सकता है? नहीं, कभी बराबर नहीं। लेकिन यहाँ पर हम क्या करें? बराबर है, जो कि असंभव है। 5 अपरिमेय और ये परिमेय है, दोनों बराबर हो नहीं सकता है। क्या हो गया? गलत हो गया। अतः 3 + 2√5 ये कौन संख्या हो गया? एक अपरिमेय संख्या है। जब परिमेय नहीं है तो अपरिमेय संख्या है।
इसको आप जो है लिख लो, स्क्रीन शॉट इसका ले लो। अब इसको मिटा करके हम दूसरा क्वेश्चन हल करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 हल करेंगे, एक्सरसाइज 1.3 का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय संख्या है। 3 क्वेश्चन दिया गया इसमें, 1/√2, दूसरा नंबर में 7√5, तीसरा नंबर में 6+√2। ये बारी बारी से हल करते हैं, सब उसी तरह से हल करते हैं। जिसमें प्लस वाला रहे, जो सिंगल वाला रहे तो पहले नियम की तरह हल करना है, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में हम हल किए थे। अब क्वेश्चन नंबर 1 में जो लिखेंगे, माना, इसका हल कर रहे हैं, माना 1/√2 एक परिमेय 1/√2 एक परिमेय संख्या है। जब भी अपरिमेय सिद्ध करने के लिए बोले तो परिमेय मानना है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जब परिमेय संख्या है तो 1/√2 को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q क्या है, अभाज्य संख्या है। सहभाज्य संख्या समझ लो, सब एक ही तरीका से बन रहा है, एक ही नियम से। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग हल करने के लिए, 1/√2 है तो 1/√2 का परिमेयकरण कर देंगे, √2 ऊपर में भी, √2 हर का परिमेयकरण होता है, हर में रूट वाला रहे तो परिमेयकरण कर देना है। उसके बाद √2 ऊपर से गुना करेंगे, 1 गुना √2 तो √2 हो जाएगा, √2 से √2 में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, बराबर p/q। अब यहाँ पर क्या करेंगे, गुना कर देते हैं, √2q हो जाएगा, बराबर में 2p हो जाएगा, कोना कोनी गुना के मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर, और √2 को इधर छोड़ देना है, √2 अपरिमेय संख्या तो रूट वाला को छोड़ देना है, बाकी उधर भेजो, 2p पहले से है, अब ये q गुना में है तो आ गया भाग में। अब यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ बराबर के बायां साइड अपरिमेय संख्या है, √2 रूट वाला है, रूट वाला अपरिमेय संख्या होता है, इसका रूट बाहर नहीं हो, रूट से जो बाहर नहीं होता है वो अपरिमेय संख्या होता है। लेकिन इधर भिन्न के रूप में तो ये परिमेय संख्या हमको नजर आ रहा है, हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि वहीं पर उसी के बराबर में देखो कौन है, 2p/q एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, बराबर हो ही नहीं सकता है, परिमेय संख्या है जो असंभव है। परिमेय और अपरिमेय बराबर हो सकता है क्या, जो कि असंभव है, तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं, असंभव यानी कि दोनों परिमेय अब हो गया, परिमेय और अपरिमेय बराबर हो ही नहीं सकता है। तो जब भी अपरिमेय के बराबर में परिमेय रहे तो अपरिमेय माना जाएगा, उसको अपरिमेय ही होगा। इसलिए हमारा माना गया कथन, भाषा को याद कर लेना, भाषा यही वाला लिखना पड़ेगा, हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि 1/√2 एक परिमेय, हम जो माना था कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है, यह गलत हुआ, परिमेय संख्या है, यह गलत साबित हो गया। जब परिमेय संख्या नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा, अतः में लिख देंगे 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव हो चुका है। इसको भी लिख लो, स्क्रीनशॉट इसका ले लो। और फिर क्वेश्चन नंबर तीसरा का दूसरा हल करते हैं। यहाँ पर 7√5 है, 7√5, तो हम इसी में चेंजिंग कर देते हैं। यहाँ पर दूसरा नंबर का हल कर रहे हैं,
7√5 माना है ना, माना 7√5 एक परिमेय संख्या है, उसी में बदलाव कर दिया। मान लिया कि 7√5 कौन संख्या है, परिमेय संख्या है। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं, 7√5 बराबर p/q हो जाएगा। तो p/q अब 7 गुना में है, इसको उधर लेकर के जाएंगे, √5 बराबर p/q। लेकिन ये 7 गुना में है तो भाग में जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा, ऊपर में है नीचे में आ गया। तो यहाँ पर क्या, यहाँ भाषा यही रहेगा, यहीं पर खत्म हो गया। यहाँ √2, यहाँ तो 5 है ना, यहाँ पर करना √5, यहाँ पर √5 एक अपरिमेय संख्या है, हम लोग को पता है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। अब बराबर के उस पर में ना, जबकि p/7q जो है एक परिमेय संख्या है जो असंभव है। इसलिए हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि 7√5 एक परिमेय संख्या है, यह गलत साबित हो गया। अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या हो गया, प्रूव्ड। उसी में हम चेंजिंग किया है भाषा में, आप लोग समझ गए होंगे, हमको वही चीज हमको लिखना पड़ता, उसी में चेंजिंग कर दिया है, समझ गए होंगे आप लोग। स्क्रीनशॉट इसका ले लो। अब हम लोग तीसरा क्वेश्चन को सिद्ध करने जा रहे हैं। तीसरा 6 + √2। तो तीसरा नंबर का है, यहाँ तीसरा नंबर कर देते हैं। माना कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, तो इसे हम 6 + √2 को हम लिख सकते हैं p/q के रूप में। अब यहाँ से √2 को इधर छोड़ेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे। अभी 6 प्लस में है तो p/q, 6 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में चला जाएगा, तो √2 बराबर यहाँ एलसीएम आ जाएगा q, तो p माइनस में 6q, माइनस में 6q हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या देख रहे हैं, ये परिमेय संख्या और ये अपरिमेय संख्या है, ये अपरिमेय संख्या है। यहाँ क्या देख रहे हैं हम लोग, ये अपरिमेय संख्या है और ये परिमेय संख्या। यहाँ लिख देंगे, यहाँ √2 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि p - 6q/q एक परिमेय संख्या है, जो कि असंभव है, दोनों बराबर कभी नहीं हो सकता है। इसलिए हमारा माना गया कथन क्या हो गया, गलत साबित हुआ। हमारा माना गया कथन गलत हुआ कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है, अतः 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या होगा, यही साबित हो गया। तो यहाँ से क्वेश्चन हो चुका है हम लोग का खत्म। एक्सरसाइज 1.3 हम लोग समाप्त कर चुके हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहें और फ्रेंड में शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को फैलाएं। थैंक यू।